हमारे बच्चों को आशीर्वाद करने के लिए अपना अमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपका संपूर्ण महाविद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद। जैसा कि हम सभी को पता है कि किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ हम माँ सरस्वती को याद करते हुए करते हैं, अतः मैं आज के हाईली रेवर्ड हमारी गेस्ट और हमारे यशस्वी प्राचार्य सर से रिक्वेस्ट करूँगा माँ सरस्वती की वंदना हेतु चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत भूदीपदेव रूपस्त्वं करुणसाक्षी या विघ्नकृता यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ओम शांति शांति शांति। इसके अलावा कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रोवर रेंजर्स समिति, रेड क्रॉस सोसाइटी है, एनएसएस है और एनसीसी के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है एंड वी आर स्ट्राइविंग हार्ड टू गेट दैट स्टेटस। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं कार्यक्रम के लिए सह संयोजक हैं आज के को-नोडल डॉक्टर विवेक कुमार सर, उनको डिफरेंट प्रोग्राम अनिता कुमारी महोदया अध्यक्ष रूपेण विराजितः प्राचार्यः समक्षे हिंदी विभागस्य प्राध्यापकः डॉक्टर गोपालरामः, मम अन्ये सहभागिनः समाजशास्त्र विभागस्य डॉक्टर प्रफुल्ल गुप्ता महाभागः,
ले जाइए। थैंक यू सर। जैसा कि अभी गाने से ही पता चला, यहाँ कदम कदम पे धरती बदले रंग, इसी के साथ अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। जैसा सर ने बताया 18 दिसंबर को हम अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं। इसको मनाने का क्या उद्देश्य है? इस दिन को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, जैसे गाने से भी परिलक्षित हुआ, हमारे देश में विभिन्न जाति विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, उसमें कुछ ऐसे हैं जो संख्या में कम हैं, उसके बावजूद भी हम सबके अधिकार, चाहे शिक्षा का हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सबके समान अधिकार हैं। तो उसी चीज के बारे में जागरूक करने के लिए ये दिन मनाते हैं हम, इस दिवस को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक हुई, उसमें ये डिसाइड किया गया कि इस दिन को हम अल्पसंख्यक दिवस के रूप में मनाएंगे। इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। जैसा सबको विदित है कि अल्पसंख्यक कौन कौन से धर्म जाति के लोग हैं, जैसे अभी गाने से बहुत अच्छा परिलक्षित हुआ, पंजाबी हो गए, मुस्लिम हो गए, पारसी हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, ये सारी अल्पसंख्यक लोग हैं, कैटेगरीज हैं जिनको सरकार ने, हमारी भारत सरकार ने मान्यता दी है। इनको सरकार में समान मूल जो मेल धारा है उसमें आ सके, इसलिए हमारे संविधान में भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि उनके अधिकार क्या हैं। उनके अधिकारों के बारे में जो हमारा आर्टिकल 29 है उसमें बहुत क्लैरिफाई किया गया है कि जो हमारी माइनॉरिटीज हैं उनके क्या क्या राइट्स होंगे, उनके एजुकेशन से रिलेटेड क्या राइट्स होंगे, किस प्रकार के धार्मिक राइट होंगे, क्या स्वतंत्रता होगी उनकी। तो ये सारी चीजें हमारे संविधान में लिखी है, आर्टिकल 29 और 30 में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों में बताया गया है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स इक्वल हैं, जैसे दूसरे लोग हैं वैसे ही इनके राइट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में हो, या किसी भी चीज में हो, वो किसी से कम नहीं है। सारे अधिकार उसी प्रकार मिलेंगे जैसे दूसरे समुदाय के लोगों को दिए जाते हैं। माइनॉरिटी से आप जैसे वर्ड से बिल्कुल क्लियर है, जो संख्या में कम हो। अब कोई संख्या में कम होता है तो हम उसको डोमिनेट किया जाता है ना, ऐसा लगता है कि संख्या में कम होंगे तो हाँ इनको कोई वर्ग दबा देगा, तो ऐसा नहीं है। उसी चीज के बारे में जागरूक करने के लिए अल्पसंख्यक दिवस को हम मनाते हैं, ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हों कि वो ऐसा समुदाय नहीं है कि उसको कोई भी किसी भी चीज में दबा सके या कम समझे, चाहे भाषा हो, किसी प्रकार की संस्कृति हो, शैक्षणिक हो, कोई भी चीज हो, किसी चीज में उनको कोई भी डोमिनेट नहीं कर सकता है। इसी चीज को उजागर करने के लिए ये दिन 2013 से सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसकी घोषणा हुई 1992 में। तो इस दिन को मनाए जाने के लिए जागरूकता का आयोजन किया जाता है, किसके माध्यम से? प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन होता है। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से आई हूँ। मेन मैं क्या हूँ? जज हूँ। मैं थोड़ा आपको बेसिक बता दूं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किसी ने सुना आज से पहले क्या होता है? जानकारी है किसी को? शायद नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक ऐसी संस्था है जो ऐसे वर्ग के लिए काम करती है जो अपने लिए ना वकील कर सकते हैं, ना उन्हें कानूनी सहायता प्राप्त हो सकती है किसी भी प्रकार की। तो उन सब लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके अधिकारों के बारे में बताने के लिए कि हाँ अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो उनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगी, निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान करेगी, चाहे वो केस लड़ना चाहे या उनके अगेंस्ट कोई केस हो गया हो तो उनको पैरवी करनी हो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं वे होते हैं जिला जज। जिला जज होते हैं जो जिला न्यायालय में बैठते हैं, और जो उसके सीनियर सिविल जज होता है वो सचिव होते हैं, जैसा कि मैं आज आपके सामने आई हूँ। सिविल जज सीनियर डिवीजन जो होते हैं वो सचिव होते हैं इसके, और उनको कोर्ट का काम नहीं है। जिला जज साहब तो कोर्ट में बैठते हैं, अपना कोर्ट का काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अगर कुछ होता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित तो उसके संबंध में वो निर्देशित करते हैं। बाकी जो अवेयरनेस का काम है उसको मुझे ऑर्गेनाइज करना होता है, यानी कि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को। हमारे
प्रत्येक जिले में, जैसा बागेश्वर जिले की बात करें, हमारे यहाँ PLBs भी होंगे। PLBs आए हैं, हमारे PLB बैठे हुए हैं। ये हमारे बागेश्वर जिले की प्रत्येक न्याय पंचायत में अधिकार मित्र हैं। ये जो जागरूकता है या किसी प्रकार की कानूनी सहायता किसी को चाहिए होती है तो उस संबंध में लोगों को जागरूक करते हैं। जागरूक जो हेल्प दी जाएगी वे उन व्यक्तियों को दी जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वृद्ध हैं, SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, विकलांग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। ऐसी कैटेगरी सेक्शन 12 है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट का, उसमें डिफाइन किए गए हैं कि किस किस को हम कौन कौन वे पात्र व्यक्ति होंगे जिनको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण काम करता है इस स्तर पर कि लोगों को जागरूक किया जा सके ज्यादा से ज्यादा। उसी प्रकार से राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण काम करता है और उसी तर्ज पे हमारे जो नेशनल लेवल पे है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसको हम नालसा कहते हैं, वो जितने भी निर्देश आते हैं वो हमारे सालसा को आते हैं, यानी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को, और उनके द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो आते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी डालसा। इनका जो मुख्य काम है वो ऐसे लोगों को जागरूक करना है जो लोग बिल्कुल, जैसे आज मैंने सर से मैं भी बात कर रही थी कि आज से पहले यहाँ कभी विधिक सेवा प्राधिकरण का कोई कैंप हुआ तो उन्होंने बताया आपकी PLB के माध्यम से कोई हुआ था, लेकिन अभी तक कोई भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जो सचिव है मतलब इससे पहले नहीं आए थे, लेकिन PLBs के माध्यम से कैंप ऑर्गेनाइज हो रहे थे। तो प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी हो सके कि कोई भी इस कारण से उसको अन्याय ना हो उसके साथ कि उसके पास पैसा नहीं है, वो अपना केस नहीं लड़ सकता है, उसे कोई कानूनी जानकारी चाहिए तो उसको ऐसा ना लगे कि वो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, इस कारण से उसको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी। हमारी सरकार दिन प्रतिदिन ऐसी व्यवस्था बना रही है ताकि लोगों को जागरूकता के माध्यम से ये अवेयर कराया जा सके कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको, चाहे उसको कानूनी सहायता चाहिए हो, जानकारी चाहिए हो, अधिवक्ता चाहिए हो, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दिए जा सके। दिन प्रतिदिन आप लोग सुनते होंगे नशे के बारे में। बागेश्वर में जैसा मैं केसेस देख रही हूँ, दिन प्रतिदिन नशे के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इन सब चीजों की रोकथाम करने के लिए हमारी जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया है, डॉन ड्रग से रिलेटेड है। डॉन स्कीम ड्रग से रिलेटेड है कि हम इसको कैसे एलिमिनेट कर पाए, कैसे खत्म कर पाए, कैसे रोक पाए नशे को। तो उसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया नालसा के द्वारा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कि हम लोगों को जागरूक कर पाए। नशा एक ऐसी कुरीति है, आप अगर देख लीजिए किसी भी बच्चे को अगर इसकी लत लग गई तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया है ये तो जिंदगी बंद हो जाती है। ये नशे का दरवाजा हमें तोड़ना ही होगा। दरवाजा तोड़ दो। नालसा की डॉन स्कीम है, एक विजन, एक जंग। जब कानून समाज के साथ कदम मिलाता है तब नशा हार मानता है। विक्टिम्स के लिए लीगल मदद, परिवारों के लिए समर्थन, नशे के खिलाफ एक बुलंद आवाज। तुम मत गिरो, हम हैं ना। नालसा के डॉन यूनिट के साथ कानून भी, इंसाफ भी और सहारा भी। जो नशे की लत है, नशे की ओर है। वर्षा, क्या तुम जानती हो तुम्हारे वजह से घर का क्या हाल है? बेटा, ये धूम्रपान तुम्हें क्या दे रहा है?
बेटी, मेहनत से कमाना ही असली सुख है, नशा तो बर्बादी करता है। अरे यार मम्मी पापा, एक ही तो जिंदगी मिलती है, उसमें भी आप लोग मुझसे मेरी खुशी छीनना चाहते हैं। मुझे जैसे जीना है मुझे वैसे जीने दो। दीदी, आप समझती क्यों नहीं हो? आपकी वजह से माँ पापा कितने दुखी रहते हैं। आप ये नशे की लत छोड़ क्यों नहीं देती? अरे हटना यार, छोड़ दो सारे। अरे वर्षा, यार तू टेंशन में क्यों है? क्यों इतना तनाव लेती है? चल बैठ, ले पी, सब भूल जाएगी। वर्षा, प्रीति की बात मत सुन। ये नशा जीवन नहीं मौत का रास्ता है। दोस्ती वही जो सही राह दिखाए। अरे हटना यार, हमेशा उद्देश्य। ओ, उपदेश क्या बनती तू? चल यार, मजे करते हैं। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चल चला। वर्षा और प्रीति दिव्या को छोड़कर चले जाते हैं तथा रास्ते में वर्षा और प्रीति के साथ दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना में वर्षा जख्मी हो जाती है और प्रीति मर जाती है। जिंदा है, उठाओ इसे, उठाओ। फोन आ रहा था तो एक पेपर पे बिजी है और एक रील देखने में बिजी है। हेलो हेलो हाँ जी, कौन बोल रही हो? जी, मैं अस्पताल से बात कर रही हूँ। आप वर्षा की माता जी बोल रही हैं? हाँ, मैं वर्षा की माँ बोल रही हूँ। आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। वर्षा, अरे क्या हुआ? क्या मम्मी? हेलो हेलो कौन? जी, मैं अस्पताल से बात कर रही हूँ। आप वर्षा की माँ बोल रही हैं? हाँ जी। आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और उसके साथ एक और थी जिसकी मौत हो गई है। आप अस्पताल में जल्दी से आओ। क्या? अरे क्या हुआ? पापा, दीदी का एक्सीडेंट हो गया है। जाओ अपनी माँ के लिए पानी लेके आओ। चलो हॉस्पिटल चलते हैं।
अल्कोहल और स्मोकिंग की हुई थी, जिसके कारण इनका एक्सीडेंट हो गया। प्रीति तो मर गई, परंतु वर्षा को चोट आई है। डॉक्टर साहब, हम इसे समझाते समझाते थक गए हैं, अब आप ही समझाइए इसे। वर्षा, नशा छोड़ना मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। परिवार, दवा, काउंसलिंग, ये तीनों मिलकर आपको एक नई जिंदगी प्रदान करेंगे। नशा केवल व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि परिवार और समाज के लिए हानिकारक है। आओ हम सब मिलकर नशा मुक्त भारत का संकल्प करते हैं। धूम्रपान निषेध, धूम्रपान निषेध, धूम्रपान निषेध, धूम्रपान निषेध, धूम्रपान निषेध। युवाओं को सही मार्गदर्शन देना हमारा कर्तव्य है। जागरूकता एक ऐसा हथियार है जिसे आओ आज हम सब मिलकर इस अभियान को सफल बनाएं। अपने गांव और समुदायों में अपना नशे के विरोध अभियान प्रारंभ करें। हम पुलिसकर्मी भी नशे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन लेकिन समाज का सहयोग भी जरूरी है। समय बीत गया। परिवार, समाज और डॉक्टर के सहयोग से वर्षा ने नशा करना छोड़ दिया। आज मैं एक नई वर्षा हूँ, मुझे नया जीवन मिला है। मैंने नशा छोड़कर एक नया रास्ता अपनाया है और मैं युवाओं को जागरूक करूंगी। वाह वर्षा, तुम जैसे लोग इस समाज को बदलते हैं। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बेटी अब सही हो गई है। बेटी, तुम पर मुझे पूर्ण विश्वास था। हमारे युवाओं में ड्रग्स दुरुपयोग की चिंताजनक उत्तराखंड में शांत वातावरण में उजागर हो रहा है। ये शांत संकट हमारे युवाओं की क्षमता को बांधता है। ड्रग यूज के संकेतों को पहचानना और उन्हें सामान्य किशोर अवस्था और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से अलग करना महत्वपूर्ण। इस वक्त जागरूकता की सख्त जरूरत है। हमें अपने युवाओं को ड्रग्स के खतरों के बारे में जानकारी देनी चाहिए और जब आवश्यक हो तो उन्हें सहायता मांगने के लिए प्रोत्साहित करें। हमारे बच्चों को ये बताने की आवश्यकता है कि नशे की लत से लड़ने के लिए मदद मांगना एक कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि ठीक होने की तरफ एक और कदम है। हम पर, माता पिता और अभिभावकों पर ये जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे अपेक्षित अलग तरह महसूस ना करें। ये भावना उन्हें ड्रग्स की ओर ले जा सकती है। हमें एक अच्छा और घरेलू वातावरण बनाना है और समाज के इस खतरनाक संकट का मुकाबला करने की जरूरत है। हमारे युवाओं को मैं अपना एक सच्चा संदेश देना चाहता हूँ। आपका भविष्य अभी खाए जाने वाला एक मधुर गीत है। ऐसा मार्ग चुनें जो आपकी जीवन और क्षमता को बढ़ाए। ड्रग्स जवाब नहीं है, वह केवल आपके भविष्य के संगीत को शांत कर देता है। चलिए एक नशा मुक्त उत्तराखंड की प्रतिज्ञा करते हैं। हम एक उज्जवल स्वस्थ भविष्य की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। एक नई सुबह लाएंगे, एक नई
मेरा नमस्कार। मैं वर्षा और कुंती बनी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूजा चौहान है और मैं वर्षा की माँ बनी हूँ। सभी को नमस्कार। मेरा नाम सोनी मिश्र है। मैं वर्षा की पिता बनी हूँ। सभी को नमस्कार। मेरा नाम ललिता है। मैं वर्षा की छोटी बहन बनी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या है। मैं वर्षा की दोस्त बनी हूँ। सभी को नमस्कार। मैं समाज सेविका बनी हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति मेहता है। मैं वर्षा की दोस्त बनी हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रेखा है और मैं डॉक्टर बनी हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजना मेहता है। मैं शिक्षिका बनी हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मैं दिव्या राठौर पुलिस कर्मचारी हूँ। एवं अतिथिगण, मेरे प्रिय मित्रों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मुझे अल्पसंख्यक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है, जिसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ होता है संख्या में कम होने वाला समुदाय। हमारे देश में और पारसी समाज, भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहाँ अलग अलग धर्म, भाषा, रीति रिवाज और परंपराएं साथ साथ पनपती हैं। अल्पसंख्यक समुदाय हमारी इस विविधता को और भी सुंदर बनाते हैं। उन्होंने देश की शिक्षा, कला, संस्कृति, विज्ञान और खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों को समान अधिकार दिए हैं। उन्हें अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रखने की पूरी स्वतंत्रता है। सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, शिक्षा योजनाएं और कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन आज भी समाज में कहीं कहीं भेदभाव और असमानता देखने को मिलती है। हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी पहचान उसके धर्म या समुदाय से नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्मों से होता है। युवा पीढ़ी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपसी भाईचारा, सम्मान और एकता का बढ़ावा दें। जब हर वर्ग साथ आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश सच्चे अर्थों में प्रगति करेगा। अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, हम सब सभी पहले भारतीय हैं। एक दूसरे को समझना और साथ चलना एक ही मजबूत राष्ट्र की पहचान है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुरस्कार वो लेकर आए हैं, तो उनको वितरित करने के लिए मैं यहाँ मंच पे आमंत्रित करता हूँ। जी मैं तो सर्वप्रथम नृत्य प्रस्तुति करने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ एक साथ आ जाएंगे और मैम के कर कमलों से पुरस्कार प्राप्त कर उनके सामने खड़े होकर के एक सुंदर सी छवि प्राप्त करेंगे। डांस ग्रुप एक साथ आ जाए। डांस ग्रुप मैम, इन्होंने केवल एक ही दिन में तैयारी करी। बहुत अच्छा किया था। कल ही, अच्छा, हाँ कल ही दिन में तैयारी करवाई है मैम ने, और एक ही बधाई की पात्र है। आप इतने कम समय में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराई। गुलाब जामुन
ये खींच लीजिए। मिस अनीता कुमारी मैडम को कि वो उन्होंने अपने बेस्ट समय में से हमें हमारे कॉलेज को सब अपना समय दिया और विधिक जागरूकता के बारे में आपको बताया। देखिए, आज जिस समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं उसमें सारे कानून होने के बाद भी, जैसा मैडम ने बताया कि महिला उत्पीड़न कानून है, नशा से संबंधित हमारे यहाँ कानून बना हुआ है, बाल विवाह से संबंधित कानून है, इन सारे कानून, सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ कानून है, ये सारे कानून होने के बाद भी क्या हमारा समाज या आप आसपास ही अपने देख लीजिए, क्या उन चीजों में कोई सुधार आया है? क्या आज हम नशा मुक्त हो गए हैं? क्या आज सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हो रहे हैं? क्या आज बाल विवाह नहीं हो रहे हैं? तो अब ये समस्या जो हमारे सामने है कि सारे कानून होने के बाद भी आज इस तरह की समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं। हम कई घरों को देखते हैं और पहाड़ में तो खासकर है कि किस प्रकार से महिला उत्पीड़न होता है, किस प्रकार से नशा जो है यहाँ पे मतलब इतना ज्यादा प्रचलित है। तो उन सीमाओं को समझते हुए कि इन कानूनों से कुछ नहीं होगा, हमें जाकर लोगों के बीच में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और न्याय को आपके द्वार तक पहुंचाना होगा, आपके घर तक पहुंचाना होगा, जिससे जो पीड़ित लोग हैं वह सुलभ तरीके से उस कानून को समझ सके और उसका लाभ उठा सके। और यही तरीका है कि हम समाज से इन कुरीतियों को हम दूर कर पाएंगे। तो उसी का एक ये प्रयास था हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, शासन द्वारा, कि हम लोगों के घर तक जाएं, उनको जागरूक बनाएं और हम इस चीज, ये जो कुरीतियां हमारे यहाँ फैली हुई हैं, इनसे लोगों को छुटकारा दिला सके। कानून तो बन जाता है, लेकिन कानून का लाभ लेना, आपको जस्टिस मिलना, वो भी एक प्रक्रिया है जो इसी प्रकार से आ पाएगी कि जब हम आप लोगों को ये बता पाएंगे कि आप किस प्रकार से इसका लाभ ले सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने देखा है कि किस प्रकार से यह प्रयास चल रहा है। आप कॉलेज लेवल पे भी, हमारे यहाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी है, हमारे यहाँ वुमेन रिड्रेसल सेल है। आपकी कोई भी परेशानी होती है, जैसा मैडम ने बताया कि अगर कोई भी परेशानी आपको होती है तो आप कॉलेज के फोरम पे भी ला सकते हैं और हम यहाँ कॉलेज के फोरम से हम उन जगहों पर उनको रिफर कर देंगे जहां से आपको तात्कालिक मदद प्राप्त हो सके। तो ये एक सिस्टम बना है जो आपके आसपास उपस्थित है, जिसकी जानकारी आप रखिए और जिसका आप लाभ ले सके। आज अल्पसंख्यक दिवस भी है और जैसा कि एक स्टूडेंट ने बोला कि हम सब पहले इंसान हैं, हमें नहीं मालूम कि अगले जन्म में हम किस जाति धर्म में आएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक इंसान के रूप में सामने वाले इंसान से मिले, वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, क्योंकि आज ये भी सांप्रदायिकता और जातिगत समस्याएं भी बहुत ज्यादा हमारे समाज को दूषित कर रही हैं। और कई ऐसे अखबारों में तो मैं रोज जो खबरें पढ़ता हूँ उसमें अक्सर इन चीजों से, इन खबरों से अखबार जो है, बहुत सारी न्यूज आप अखबार में देखते हैं इस प्रकार की। तो यह एक प्रकार का सांप्रदायिकता, एक प्रकार का कैंसर है हमारे समाज के लिए। तो यह जरूरी है कि हम अपने लोगों को भी जागरूक बनाएं और महाविद्यालय में जो शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं और प्रबुद्ध जनों से जो आशीष वचन आपको मिल रहे हैं, उनको भी आप समझें और अपने लोगों में ले जाकर इसका विस्तार करें। तभी एक शिक्षक के रूप में हम सार्थक होंगे और एक स्टूडेंट के रूप में आप सार्थक होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बच्चों ने बड़ा सुंदर प्रस्तुति दी, बहुत तैयारी की, उसके लिए जिन लोगों ने, विवेक जी और
स्वाति मैडम और हमारे सभी टीचर्स जो बच्चों को जिन्होंने प्रोत्साहित किया कि इस अवसर पर अपना प्ले प्रस्तुत करें, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर जज मैडम का धन्यवाद कि उन्होंने अपना व्यस्त समय से हमें समय दिया। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः शान्तिरेव सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।